नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विज़न। कैसे हो सभी? अच्छा, तो जितने भी कंपटीशन लेवल हैं अपने राजस्थान के, उन सब का एक ज़रूरी सब्जेक्ट है राजस्थान हिस्ट्री, जिसकी क्लास आज आपके लिए शुरू कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको बताएंगे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। तो देखो, हिस्ट्री कब समझ में आएगी? हिस्ट्री आपकी उस धारणा को ख़त्म कर देती है जहाँ पर आप ये कहते हो कि भाई हम किसी चीज़ को रटना नहीं है, अरे रट्टा तो मारना ही नहीं है, समझना है। तो देखो, इसमें समझने वाली चीज़ें भी है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर ज़रूरी है रटना। रटने के लिए क्या है? युद्ध हैं, डेट्स हैं, और ये ना कि सिर्फ राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो भी कंपटीशन आएगा, राजस्थान हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है कि जी भारत में कैसे इम्पोर्टेंट है। हम तो राजस्थान का एग्ज़ाम देते नहीं। तो आप ये देखिए कि जितने भी युद्ध हुए, इतिहास जो रहा है लगभग राजस्थान से संबंधित ही रहा है। आप मुगल काल को लीजिए, मुगलों को सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाले राजस्थान के राजा, मुगलों ने सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी राजस्थान वालों के खिलाफ, है ना। इसके बाद में आंदोलन देख लीजिए, आज़ादी के आंदोलन देख लीजिए, प्रजामंडल देख लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हुई? अधिकतर राजस्थान के अंदर। बड़े बड़े महान क्रांतिकारी राजस्थान से हुए, और उससे पहले जो आक्रमण हुए थे, गोरी, गजनी, सारे के सारे कहाँ हुए? राजस्थान के अंदर। तो उन्होंने जो युद्ध लड़े वो लगभग राजा सारे राजस्थान के थे। इसलिए अगर आप इंडिया हिस्ट्री को भी समझना चाहते हैं तो पहले राजस्थान हिस्ट्री को अगर पढ़ोगे तो आधी इंडियन हिस्ट्री आपकी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर कवर हो जाती है। लेकिन हिस्ट्री याद कब रहेगी? हिस्ट्री को याद रखने का तरीका ये है कि आपको हिस्ट्री के अंदर खुद का इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, खुद की रुचि पैदा करनी पड़ेगी। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं बनाते ना, आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती, है ना। तो कॉलेज टाइम का पूछ लो आप, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा हो कॉलेज लाइफ में, आपको उसके रोल नंबर और सीट नंबर भी याद होंगे, है ना। मोबाइल नंबर की नहीं दिया को नहीं, जो दे दिया तो वह भी याद है। तो इसमें जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है उसको आप बेटर तरीके से याद कर पाते हो। तो अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो है राजस्थान हिस्ट्री। अब जैसे किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका जो पिछला, कि जब वो उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका परिवार कैसा था, नाम, ये जो नाम है ये कहाँ से पड़ा। अगर किसी आदमी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं हम शुरू से लेके अंत तक, तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ प्यार के नाम रखे जाते हैं ना। कोई चिंटू के दे, कोई लाडू के दे, कोई कुछ। उसके बाद में क्या होता है, 5-6 दिन बाद में उसका विधिवत नामकरण होता है ना। उसके बाद फिर उसको उसी नाम से जाना जाता है, और जो रिकॉर्ड में नाम आ जाता है उस नाम से फिर उसको पहचाना जाता है। तो यही हर चीज़ का जो सिस्टम है वो यही है। राजस्थान के इतिहास में भी यही है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो सिस्टम है, राजस्थान नाम कहाँ से मिला, उससे पहले राजस्थान क्या था, इस तरीके से, है ना। तो जब इस हिस्ट्री को अपने पढ़ेंगे तो इसके अंदर सबसे प्राचीन हिस्ट्री जो अपनी है वो है स्टोन एज। स्टोन एज जो है वो मोस्ट एंशियंट हिस्ट्री है। उस समय की सभ्यताएं हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड पूरा का पूरा। उसके बाद उसके अंदर अलग अलग स्टोन एज आ गई ना, अपर स्टोन एज आ गई, है ना। उसके बाद में मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर हम इनको देखेंगे। तो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, यानी राजस्थान के नाम की हम बात करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान का नाम कहाँ से आया। तो इसके अंदर एक नाम लिया जाता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कौन था? ये जॉर्ज थॉमस जॉर्ज थॉमस ने 1800 एडी ये समय था, और इस समय इसने राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया वो शब्द था
राजपूताना। जॉर्ज थॉमस ने 1800 एडी में जो राजस्थान के लिए जो वर्ड यूज में लिया वो कौन सा था? राजपूताना। तो क्वेश्चन क्या है? जॉर्ज थॉमस यूज्ड द टर्म राजपूताना फॉर राजस्थान इन 1800 एडी, है ना। तो ये टर्म जो है फर्स्ट यूज्ड बाय जॉर्ज थॉमस थी। लेकिन इसका पता कैसे चला? जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एविडेंस। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एविडेंस की। और इसने ये टर्म कब यूज़ किया था? इसने ये टर्म कब यूज़ किया था? इसको मराठी में भाड़ायत कहते थे। ये मराठों का सेनापति था, भाड़े पे लाया हुआ जॉर्ज थॉमस। और 1800 एडी राजपूताना, ये क्या है, 1758 के अंदर आया था। कहाँ पे आया था? शेखावटी के अंदर आया था, है ना। और आया क्यों था? कोई मेहमान नवाजी करवाने नहीं आया, अटैक करने आया था राजस्थान के ऊपर। जयपुर, बीकानेर, इस साइड में ये शेखावटी क्षेत्र जो आता है, शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू का कुछ क्षेत्र आता है शेखावटी के अंदर। और शेखावटी इसको क्यों कहते हैं? इसको शेखावटी इसलिए कहते हैं कि उस समय यहाँ के जो रूलर हुआ करते थे वो इनके, एक तो ये जो है यहाँ पे शेखावत लोग थे, तो इसलिए इसको शेखावटी कहा जाता है इस क्षेत्र को। तो यहाँ पे जॉर्ज थॉमस कब आया? 1758 में आया और उसने टर्म दी कौन सी? राजपूताना। और ये टर्म 1800 एडी में सामने आई कि जॉर्ज थॉमस ने ये टर्म दी है। लेकिन जॉर्ज थॉमस ने ये टर्म दी, इसका एविडेंस, हर चीज़ का सबूत चाहिए। अपने कहा मेरा नाम हीरालाल है, बोले सबूत दे, बोले बोले आधार कार्ड। आपने कहा मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, बोले सबूत दे। बिना सबूत के कोई नहीं मानता, सबूत दे तो आपने रखी आगे मार्कशीट, तो अगले को यकीन हो गया, है ना। तो एविडेंस क्या है कि इसने ये कहा था? इसका जो रिटन एविडेंस हमें मिला कि इसने ये बात कही थी, इसका रिटन एविडेंस क्या है? इसका रिटन एविडेंस दिया किसने? तो इसका जो रिटन एविडेंस दिया उस आदमी का नाम क्या था? रिटन एविडेंस देने वाले आदमी का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। हिंदी में तो बोलने से भी लिख लोगे, इंग्लिश वालों के लिए है ये, है ना, बेसिकली। तो इसका जो रिटन एविडेंस है हमारे पास, वो रिटन एविडेंस क्या है? विलियम फ्रैंकलिन है। और विलियम फ्रैंकलिन एविडेंस नहीं है, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी एक बुक। विलियम फ्रैंकलिन ने जो बुक लिखी, बुक का नाम है मिलिटरी मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। बुक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और ये लिखी कब इसने? ये लिखी 1805 के अंदर और इसकी डेथ हो गई थी 1802 के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म है वो किसने यूज किया? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना टर्म यूज किया। कब? जब 1758 एडी में आया था शेखावटी, और उसके बारे में फिर जब उसने बताया तो 1800 एडी में उसने राजपूताना टर्म का यूज़ किया था। और इसलिए किया था कि उस समय यहाँ के जो रूलर्स थे वो अधिकतर राजपूत थे। इसका एविडेंस जो है हमारे पास में, रिटन एविडेंस क्या है? रिटन एविडेंस है विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक है, बुक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, 1805 में आई थी। तो ये तो है राजपूताना। यहाँ पे जो टर्म दिया गया था वो था राजपूताना। लेकिन राजस्थान तक का सफ़र कैसे तय हुआ, ये राजपूताना से राजस्थान कैसे बना, इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए और धीरे धीरे करके ये सफ़र राजपूताना से राजस्थान तक पहुंचा। तो इसके बाद में एक और है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहाँ का था? कर्नल जेम्स टॉड था स्कॉटिश, ये स्कॉटलैंड का था। फिर इसका राजस्थान से क्या लेना देना? पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था। और पॉलिटिकल एजेंट किसका बनकर आया था? पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कौन?
कर्नल जेम्स टॉड। स्कॉटिश था, पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का बन करके, और ये आया था राजस्थान के अंदर। इसने एक बुक लिखी और उस बुक के अंदर इसने अपनी तरफ से जो नाम देने थे वो इसने भी दिए, सब दे रहे थे, तो ये क्यों पीछे रहता। तो इसकी बुक का क्या नाम है? 1829 के अंदर इसने एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे कंपटीशन में लगभग हर एक में ही आ जाता है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटिश था, पॉलिटिकल एजेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। 1829 में बुक लिखी, बुक का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बुक का नाम क्या था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक का एक और भी नाम है, नहीं सॉरी, इसकी जो बुक है, एक और बुक है इसकी, जर्नी ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जर्नी ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो 1829 एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और जर्नी ऑफ वेस्टर्न इंडिया किसने लिखा? ये लिखी जेम्स टॉड ने। और जेम्स टॉड ने भी इसको सीधा राजस्थान नहीं कहा, इसने क्या कहा? इसने जो नाम दिए वो है, एक तो नाम दिया रायथान और एक नाम दिया रजवाड़ा। ये हैं टर्म्स यूज्ड बाय कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने कौन कौन सी यूज की? रायथान और रजवाड़ा टर्म यूज किया। तो फिर राजस्थान अभी भी कि रायथान, रजवाड़ा, राजपुताना, राजस्थान से क्या लेना देना? तो ये जर्नी है, सबसे पहले जो नाम दिया वो ये था राजपुताना। और कर्नल जेम्स टॉड इसने राजस्थान हिस्ट्री के बारे में इतना लिखा, इतना रिसर्च किया कि कर्नल जेम्स टॉड के को हम कहते हैं फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। हु इज द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री? कर्नल जेम्स टॉड। हु इज फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री? कर्नल जेम्स टॉड। ये है फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। जब हम फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर बाई चांस कोई पूछ ले कि हिस्टोरिकल बुक कौन सी है सबसे पुरानी, तो हम फादर ऑफ हिस्ट्री से लेके सीधा एनल्स एंड एंटिक्विटीज पे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट एंशियंट हिस्टोरिकल बुक राजस्थान की किसको कहा जाता है? मोस्ट एंशियंट हिस्टोरिकल बुक ऑफ राजस्थान। मोस्ट एंशियंट हिस्टोरिकल बुक ऑफ राजस्थान। मोस्ट एंशियंट हिस्टोरिकल बुक ऑफ राजस्थान कौन सी है? बुक का नाम है मुहनोत नेन्सीरी ख्यात। इसको माना गया है, मुहनोत नेन्सीरी ख्यात जो है, इसको मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ राजस्थान कहा गया है। और यही इसका जो है ये ऑथर था मुहनोत नैन्सी। ख्यात लिखी थी इसने। ये लिखते थे जिनके ये राजकवि होते थे, उनकी ख्यातियाँ लिखते थे, उनकी जो युद्ध में विजय वगैरह उनके बारे में जो वर्णन किया करते थे। तो जो मोस्ट एंशियंट हिस्टोरिकल बुक ऑफ राजस्थान है वो है मुहनोत नैन्सीरी ख्यात। राइटर कौन है? मुहनोत नैन्सी। मुहनोत, अणोत लिखते हैं इसको, पर इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है मुहनोत नैन्सी, है ना। तो ये था आपके कि जॉर्ज थॉमस तक का, कि जॉर्ज थॉमस ने शुरू किया राजपूताना के अंदर 1800 एडी में, और ये 1758 में शेखावटी में आया था अटैक करने के लिए। इसने ये टर्म राजपूताना यूज़ की। इसका रिटन एविडेंस है हमारे पास, विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक है, बुक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805। 1802 में इसकी डेथ हुई थी, 1805 में ये बुक आई। उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड।
कर्नल जेम्स टोड था, स्कॉटिश था, पॉलिटिकल एजेंट बन के ब्रिटिश गवर्नमेंट का राजस्थान में आया था। 1829 में बुक लिखी एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, और एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के अंदर इसने रायथान और रजवाड़ा टर्म का यूज़ किया। इसको फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री भी कहा जाता है, किसको? कर्नल जेम्स टोड को। तो राजस्थान की थोड़ी सी भनक शिलालेखों में भी मिलती है। तो ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन, ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन है, सिर्फ हम अभी नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शन बहुत सारे हैं राजस्थान के अंदर, मतलब खतरनाक मात्रा में, जितने पूरे इंडिया में मिले हैं उसमें आधे से ज़्यादा राजस्थान में है इंस्क्रिप्शंस। सभ्यताएं जितने पूरे इंडिया में है उसमें आधे से ज़्यादा सभ्यताएं जो है अपने इधर चली गई, पुराने वाली तो पाकिस्तान में, अब जो है राजस्थान के अंदर काफ़ी सारी मुख्य मुख्य सभ्यताएं रह गई। तो इंस्क्रिप्शंस कौन से हैं? इंस्क्रिप्शन होते हैं ये जो स्टोन के ऊपर कुछ लिखा जाता था, शिला मतलब स्टोन, और लेख, उसके ऊपर कुछ रिटन होता था। ये जो पत्थर के जो बड़े पिलर्स होते थे, कॉलम्स होते थे, उनके ऊपर कुछ लिख दिया जाता था, उसको कहा गया इंस्क्रिप्शन। तो ऐसा एक इंस्क्रिप्शन है, नाम है बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है? बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, नाम है बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। इसको मोस्ट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न, क्या कहा जाता है? मोस्ट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, नॉट राजस्थान, इट्स वेस्टर्न राजस्थान, याद रखना, नॉट राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, है ना। तो मोस्ट एंशिएंट इंस्क्रिप्ट ऑफ जो वेस्टर्न राजस्थान है, मोस्ट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, नाम है बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। मिला कब? ये मिला 625 का, ये माना जाता है, मिला क्या? 625 का ये माना जाता है कि इस समय ये जो है मिला था 625 लगभग। और इसके अंदर एक और चीज़ है, इसके अंदर जो नाम मिला है वो नाम है, ये अभी है कहाँ वैसे, चलो नाम की भी बात करेंगे। ये इसकी जो है ये है कहाँ, ये आपको मिलेगा अभी सुरक्षित रखा हुआ है एकदम, राजपूताना म्यूजियम अजमेर के अंदर। कहाँ पे रखा हुआ है? राजपूताना म्यूजियम अजमेर के अंदर। और एक इसकी और खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो सामंत सिस्टम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सामंत सिस्टम। राजस्थान के अंदर जो सामंत प्रणाली थी उसकी चर्चा है बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। तो इंस्क्रिप्शन कौन सा? बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है। मोस्ट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान कहा जाता है। 625 में मिला, बसंतगढ़ में मिला। बसंतगढ़ कहाँ है? बसंतगढ़ है सिरोही के अंदर। और 625 में मिला, राजपूताना म्यूजियम अजमेर में इसको रखा गया है। और इसके अंदर जो नाम था राजस्थान का, वो नाम था राजस्थानिया द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय नाम कहां से मिला? राजस्थानिया द्वितीय नाम कहां से मिला? राजस्थानिया द्वितीय जो नाम है वो बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर मिलता है। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला? सिरोही के बसंतगढ़ के अंदर। और मिला कहाँ? ये एक टेम्पल के अंदर मिला था, जिस टेम्पल का नाम है खीमल माता टेम्पल। खीमल माता टेम्पल, इस टेम्पल के अंदर ये इंस्क्रिप्शन मिला। इसके बाद में काफ़ी सारे राजस्थान के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनका जिक्र
हमारे पुराने वेद पुराण ग्रंथ उनके अंदर भी पाया जाता है। ये तो है इस नामकरण का सिस्टम कि ये इस तरह से हमें मिला। और राजस्थान नाम कहाँ से आया, तो राजस्थान नाम जो है उसकी भी बात करते हैं। इसको किसने रिकमेंड किया, तो ये सबसे पहले देख लो एक बार फिर से, जॉर्ज थॉमस 1800 एडी राजपूताना टर्म दी। इसका जो रिटन एविडेंस है वो रिटन एविडेंस है विलियम फ्रैंकलिन की बुक है, 1805 में लॉन्च हुई, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, 1758 में शेखावटी में आया था, अटैक करने के लिए आया था। मराठों का भाड़े का सेनापति था ये। कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटिश था, पॉलिटिकल एजेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। 1829 एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी, जर्नी ऑफ वेस्टर्न इंडिया इसने लिखी। रायथान रजवाड़ा फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहा जाता है इसको, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ इसने लिखा। मोस्ट एंशियंट हिस्टोरिकल बुक ऑफ राजस्थान, ये कौन सी है, कर्नल वाली नहीं है, मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ हिस्टोरिकल बुक ऑफ राजस्थान मुंह नोत नैनचिरी ख्यात को कहा गया है। और उसके बाद में आते हैं इंस्क्रिप्शन। एक इंस्क्रिप्शन भी ऐसा है जिसके अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, ये है बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है इंस्क्रिप्शन। मोस्ट एंशियंट इंस्क्रिप्शन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान कहा जाता है इसको, सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है ये पश्चिमी राजस्थान का। 625 में मिला। राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखा हुआ है, इसमें सामंती सिस्टम का जिक्र किया गया है ना। तो इसके अंदर क्या है, रिटन अबाउट सामंती सिस्टम राजस्थानीय द्वितीय, जो नेम ऑफ राजस्थान इसके अंदर है वो है राजस्थानीय द्वितीय। मिला कहाँ पे है, खीमल माता टेम्पल के अंदर। ठीक है, इतना। इसके बाद में आगे जो वर्तमान नाम है उसकी चर्चा करते हैं, ये कहाँ से आया। प्रेजेंट नेम, प्रेजेंट नेम क्या है सबको पता है, प्रेजेंट नेम है राजस्थान। कहां से आया, रिकमेंडेशन यानी सिफारिश, हिंदी में तो लिख दो सिफारिश, इंग्लिश में तो मोटो है रिकमेंडेशन। तो ये जो प्रेजेंट नेम राजस्थान है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे आया, रिकमेंडेशन ऑफ पी सत्यनारायण राव। पी सत्यनारायण राव कमेटी और 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशनल नेम। समझ में आया, जो प्रेजेंट नेम है राजस्थान, ये राजस्थान नेम आया, रिकमेंडेशन किसने रिकमेंड किया, ये रिकमेंड करने वाली थी पी सत्यनारायण राव कमेटी। और इसने कब रिकमेंड किया, इसने किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में इसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ये नाम रखा जाए राजस्थान। और 26 जनवरी 1950 को इस नाम को कॉन्स्टिट्यूशनल नेम कर दिया गया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया क्या, राजस्थान। अभी इससे इनसे भी पहले ये तो थी जो मॉडर्न जर्नी है कि किस तरीके से ये नाम आया, लेकिन इनसे भी पहले हमारे अलग अलग क्षेत्रों का नाम अलग अलग जगह लिखा गया। जैसे जांगल प्रदेश एक नाम है जो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कौन सा नाम मिला, जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश जो है इसमें कौन कौन से थे, तो जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर, मुख्य रूप से बीकानेर और जोधपुर शामिल हैं। जांगल प्रदेश ऋग्वेद में है, बीकानेर और जोधपुर इसके अंदर शामिल है। और इसकी कैपिटल इसकी राजधानी कौन सी मानी गई, इसकी राजधानी मानी गई
छत्रपुर। अहि छत्रपुर कहाँ है? अहि छत्रपुर माना जाता है प्रेजेंट नागौर को। वर्तमान में जो नागौर जिला है उसको माना जाता है अहि छत्रपुर। तो जांगल प्रदेश ऋग्वेद, बीकानेर और जोधपुर है। कैपिटल इसकी थी अहि छत्रपुर और प्रेजेंट है नागौर। ये है राजस्थान के प्राचीन नाम जिनका हमें पुराणों में और उल्लेख मिलता है। इसके बाद में एक और प्रदेश का नाम हमें महाभारत में मिलता है, नाम है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। और महाभारत के अंदर इसका उल्लेख किस संदर्भ में आया है? इसका संदर्भ आया है पांडवाज स्पेंट देयर अननोन रेजिडेंसी। जो अननोन रेजिडेंसी थी, जो अज्ञातवास था पांडवों का, वो उन्होंने बिताया था मत्स्य प्रदेश के अंदर। और इसकी जो कैपिटल है, मत्स्य प्रदेश की कैपिटल थी विराटनगर। मत्स्य प्रदेश की कैपिटल क्या थी? मत्स्य प्रदेश की कैपिटल थी विराटनगर। ठीक है, तो विराटनगर के अंदर आजकल इसको कहते हैं बेराट। विराटनगर को आजकल क्या कहते हैं? बेराट। और इसके अंदर कौन कौन से एरिये शामिल थे? इसके अंदर एरिये शामिल थे, कुछ पार्ट था जयपुर का, भरतपुर का, अलवर का, जो उसके बाद में जो बना उसमें धौलपुर और करौली भी थे, पर जो प्राचीन वाला था उसमें यही शामिल था, है ना। विराटनगर, बेराट। बेराट जो राजधानी है, जयपुर, भरतपुर और अलवर, ये सारे इसके अंदर शामिल थे। और इसी संदर्भ में एक बात कही गई है, किसके संदर्भ में? इस विराटनगर के बारे में एक बात कही गई है। और वो बात कही किसने? वो बात कही संगीताचार्य हरिहर। संगीताचार्य हरिहर, संगीताचार्य हरिहर, इनको एक और नाम से बुलाया जाता है नटमुख। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के अंदर एक फेमस डांस है कथक। कौन सा डांस है? कथक। इस कथक को इन्होंने बताया है, इसका जो ओरिजिनेशन है वो यहाँ से बताया है इन्होंने कि मत्स्य के विराटनगर में हुआ था। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीताचार्य हरिहर, अकॉर्डिंग टू संगीताचार्य हरिहर, विच इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कथक डांस, विच इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कथक डांस। तो इसमें आप कह सकते हैं मत्स्य प्रदेश भी और विराटनगर भी। और महाभारत में भी ये आप पढ़ते हैं कि अर्जुन ने राजकुमारी को कथक सिखाया था। अर्जुन डांस टीचर बन के गया था वहाँ उत्तरा का, है ना। तो प्रिंसेस थी उत्तरा। तो अब इसके अंदर जो प्रेजेंट नेम है राजस्थान, वो कहाँ से आया? रिकमेंडेशन ऑफ पी सत्यनारायण राव कमेटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसने रिकमेंड किया 26 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम बन गया ये। जांगल प्रदेश ऋग्वेद में है, बीकानेर और जोधपुर। कैपिटल थी अहि छत्रपुर, प्रेजेंट टाइम में है नागौर। और ये जो जांगल प्रदेश कहते हैं, इस जांगल प्रदेश से रिलेटेड जो है इसके किंग्स थे, उनको एक ऑनर भी मिला था। ऑनर क्या था? वो क्या उपाधि मिली थी उनको? तो जांगलधर बादशाह। बहुत बार आया हुआ है, छोटे कंपटीशंस में क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। जांगलधर बादशाह कहाँ के किंग होते थे? किंग ऑफ विच स्टेट वाज नोन एज जांगलधर बादशाह? जांगल प्रदेश और बीकानेर। जांगल प्रदेश और बीकानेर। क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऑप्शन आपको बीकानेर ही मिलता है। किंग ऑफ विच स्टेट वाज नोन एज, या विच रीजन वाज नोन एज जांगलधर बादशाह, उसमें आप लिखेंगे बीकानेर। कैपिटल थी अहि छत्रपुर, प्रेजेंट है अभी नागौर में। हाँ, मत्स्य प्रदेश महाभारत।
मत्स्य प्रदेश महाभारत। पांडवाज स्पेंट देयर अननोन रेजिडेंसी, पांडवों की जो अननोन रेजिडेंसी थी जिसको अज्ञातवास के नाम से जानते हैं, पांडवों ने कहां पे बिताया था? विराटनगर में। विराटनगर कहाँ की राजधानी थी? मत्स्य प्रदेश की। विराटनगर को वर्तमान में कहते हैं बेराट। और जयपुर, भरतपुर, अलवर इसके अंदर शामिल हैं। इसके बाद में आए संगीताचार्य। कौन है संगीताचार्य? हरिहर। एक नाम और है हरिहर का, नटमुख। संगीताचार्य हरिहर ने क्या कहा? हरिहर ने कहा एक जो फेमस डांस है इंडिया का क्लासिकल डांस, आजकल उसको साउथ का क्लासिकल डांस कहते हैं, शायद किसी स्टेट का वो डांस भी है, उसका स्टेट डांस भी है कथक। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कथक है इसका ओरिजिनेशन जो है, इसकी उत्पत्ति है वो भी यहीं हमारे विराटनगर में हुई है। तो क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू हरिहर वेयर इज द ओरिजिनेशन प्लेस ऑफ कथक? बता सकते हैं विराटनगर, बेराट या मध्य प्रदेश, है ना। तो ये है। इसके बाद में एक और शिवी। शिवी मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट। ये कौन सा रीजन है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। ये जिले जो हैं इनको, इनके लिए एक नाम था। क्या नाम था? मेवाड़, मेदपाट और प्रागवाट। मेदपाट किस लिए कहते थे? मेदपाट का कारण कई बार पूछा जा चुका है कि वाई द रीजन वॉज नोन एज मेदपाट। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, क्लियरली कर लेना, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। रूलर्स ऑफ दिस रीजन remain engaged in struggles। ये रीजन था। रूलर्स ऑफ दिस रीजन रिमेन एंगेज्ड इन स्ट्रगल्स। इसके जो रूलर्स थे वो अक्सर संघर्षों में व्यस्त रहते थे। इसी संदर्भ में इसको मेदपाट कहा गया। और इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल थी माध्यमिका। कैपिटल का नाम था माध्यमिका। प्रेजेंट में नाम है नगरी और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चित्तौड़, है ना। तो कैपिटल माध्यमिका, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। शिवी क्या है? शिवी क्यों कहा गया? शिवी इसलिए कहा गया कि शिवी एक ट्राइब था। शिवी वॉज ए ट्राइब who settled in this region from या shifted in this region from पंजाब। आया कहाँ से? ट्राइब था, आया कहाँ से? पंजाब से। ये भी शिवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिवी एक ट्राइब था जो पंजाब से शिफ्ट होकर इस क्षेत्र में आ गया था, इसलिए इस क्षेत्र को शिवी भी कहा जाता है। समझ में आई? एक बार पढ़ना इसको अच्छे से, समझ में आ जाएगा। राजस्थान का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेजेंट नेम राजस्थान, रिकमेंडेशन पी सत्यनारायण राव, 26 जून 1950 कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है। जंगलधर बादशाह, जंगल प्रदेश, ऋग्वेदा, बीकानेर, जोधपुर। कैपिटल थी अहि छत्रपुर, प्रेजेंट टाइम वाला हो गया नागौर। मत्स्य प्रदेश महाभारत, पांडवाज स्पेंट देयर अननोन रेजिडेंसी, कैपिटल विराटनगर, बेराट, जयपुर, भरतपुर, अलवर। संगीताचार्य हरिहर, नटमुख। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू संगीताचार्य हरिहर नटमुख, कथक वाज ओरिजिनेटेड इन द रीजन बेराट। ओके। शिवी मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। रूलर्स ऑफ दिस रीजन रिमेन एंगेज्ड इन स्ट्रगल, दैट्स व्हाई नोन एज मेदपाट। ओके। शिवी क्यों कहा गया इसको? Because Shivi tribes shifted from Punjab to Mewar, that's why this region was known as Shivi. Okay, शिवी जनपद कंप्लीट नेम था, शिवी जनपद। समझ में आ गया? इसके बाद में इसके आगे का जो पार्ट है वो अगली क्लास में हम करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो परेशान हो जाओगे, है ना। हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो थैंक यू वेरी मच।
for giving me so much time. Okay.